Assalamualaikum. Sorry for disturbance. This is Ravilal from Education for All Learning Academy. Today we are going to discuss one of the most important topic, which is Bloom's taxonomy. Uh, अच्छा, ये सवाल जो है मैंने क्यों चूज किया बेसिकली ये टॉपिक, इसका मेन पर्पस ये है कि लास्ट टाइम टीचिंग लाइसेंस की जो टेस्ट हुई थी उसमें से 2, 4 और 5, 9 मार्क्स जो है वो सिर्फ इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर थे। उसमें आपको सीआरक्यूज बनाने थे डाइजेस्टिव सिस्टम पे और एमसीक्यूज बनाने थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल जो है वो गलत किया है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो थ्योरी थी वो बेंजामिन ब्लूम ने अपने एजुकेशनिस्ट के साथ दी थी। और ये जो थ्योरी पेश की गई थी ये 1956 में पेश की गई थी। अच्छा, इसका कुछ बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड, ये थ्योरी जो है कॉग्निटिव लेयर्स की थ्योरी आने की बैकग्राउंड पीछे क्या था। तो 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार टू चली, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो डेथ कर गए थे। तो उसके मद्देनजर रखते हुए वहां का ये तस्वर था यूएस का कि जिस इस बंदे को रिमेम्बरिंग मींस जो रट्टा लगा सकता है वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो ब्लूम्स ने कहा है कि ये जो रट्टा लगाना है ये बेसिकली कॉग्निटिव या मेंटल का या माइंड का एक छोटा सा पार्ट है। रट्टे लगाने से जो बढ़कर चीज है वो भी आगे रट्टा लगाना जो है लेडर जो है सीढ़ी का पहला स्टेप है, इससे भी आगे चीज है। तो ब्लूम्स ने जो है वो कॉग्निटिव की हेरार्की और टेक्सानमी दी। आपको याद रहे कि सिर्फ जो है ब्लूम्स ने कॉग्निटिव की दी थी, कॉग्निटिव के साथ जो है वो दूसरों ने अफेक्टिव डोमेन की दी थी। अफेक्टिव डील्स विथ योर बिहेवियर, योर नॉर्म्स, योर वैल्यूज, योर एटीट्यूड। एंड द थर्ड टेक्सोनॉमी जो है वो आपकी जो है वो साइकोमोटर है, जिसमें आपके हैंड्स है, फुट है वगैरह, इनकी मूवमेंट है। तो आज जस्ट हम जो है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है। इसमें जो है सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो है वो कॉग्निटिव लेयर्स कितनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी लेयर्स जो है वो 6 है। उसके बाद जो है हम ब्लूम्स की बाद जो है एक न्यू थ्योरी डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। आपको पता है हर एक कोई भी मॉडल होता है तो उसका जो है अपडेट मॉडल उससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऐसे ही जो है ब्लूम्स का जो अपडेट मॉडल है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो वर्ब से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हमारे जो है इन्हीं वर्ब से हमारे सीआरक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एंड में जो है हम सीआरक्यूज भी बनाएंगे और एमसीक्यूज भी बनाएंगे बाय यूजिंग आरबीटी। आरबीटी का फुल फॉर्म है रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये एक बेसिकली एक लर्निंग फ्रेमवर्क है। इससे टीचर को पता चलता है कि मैं लेसन प्लान कैसे बनाऊं, मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेरे लर्निंग गोल्स क्या होते हैं। और ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है बेसिकली इसकी टोटल जो है वो 6 कॉग्निटिव डोमेन है। जो पहला जो डोमेन है कॉग्निटिव उसको हम कहते हैं नॉलेज। जो सेकंड है उसके बाद जो डोमेन है उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन एवोल्यूशन। अब ये जो 6 लेयर है कॉग्निटिव को, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये जो तीन स्टार्टिंग वाली लेयर्स है कॉग्निटिव जिसको हम कहते हैं नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग। अब ये जो एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग। और ये जो थ्योरी जो दी गई थी वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी अपने साथियों के समेत, और ये 1956 में दी गई थी। तो ये एक जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब आप आते हैं, ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इट हेल्प्स टीचर सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं बेसिकली। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सिंपल हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाता है
तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। उस एक्सपेक्टेशन को हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में जा रहा हूँ टीचिंग करने, तो मेरा जो टीचिंग का जो टॉपिक है वो है फॉर एग्जांपल नाउन और प्रीपोजिशन। तो मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हो गए, मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को जो है वो नाउन के बारे में और प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे जो है नाउन और प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकेंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरे पढ़ाने के बाद जो है बच्चों को नाउन प्रीपोजिशन के सारे रूल्स जो है वो आने चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे हमेशा जो है वो फ्यूचर्स के लिए यूज होते हैं। आफ्टर माई टीचिंग स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस दिस दिस। और इससे जो है वो लेसन प्लान की स्ट्रेंथ को पता चलता है। सेकंड हमारा इम्पोर्टेंस ये है कि इट इम्प्रूव्स टीचिंग स्ट्रेटजीज, और इससे पता चलता है कि बच्चों की लेवल कहाँ है, क्या है। और ये जो है हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये हेल्प करती है बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी असेसमेंट हम क्लासरूम में कंडक्ट करें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही हमें बताता है कि आप जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज कर रहे हैं, आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूज कर रहे हैं, आप जो है वो अ, आप जो है जो समेटिव असेसमेंट यूज कर रहे हैं, या जो आप जो है वो नाम रेफरेंस असेसमेंट यूज कर रहे हैं, क्राइटेरियन असेसमेंट यूज कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आप कौन से असेसमेंट यूज कर रहे हैं। इट इनकरेज हायर ऑर्डर थिंकिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की टोटल 6 लेयर है। उसमें से 3 जो स्टार्टिंग वाली है उसको हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं, और आखिर वाली जो 3 है, इसको एनालिसिंग, एवोल्यूशन और क्रिएटिंग, इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग। और इसके बेनिफिट या इसकी इम्पोर्टेंस एक ये भी है कि इट इज इम्पोर्टेंस टू वर्क फॉर ऑल सब्जेक्ट इन ऑल ग्रेड लेवल। ये क्लास केजी से लेकर पीएचडी लेवल तक ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारी यूज होती है, और हर एक सब्जेक्ट में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारी यूज होती है। अरे लाख लगेगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हर एक फील्ड में है हमारी। ठीक है। अब जो है ये जो ब्लूम्स है, बेंजामिन ब्लूम्स, इसने जो है, मैंने आपको बताया कि इसने जो टेक्सोनॉमी दी थी कॉग्निटिव की, वो बेसिकली 6 लेयर से, अब इनको हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 6 लेयर्स जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कैसे काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉलेज से, देन कंप्रिहेंशन है, देन एप्लीकेशन है, देन एनालिसिस है, देन सिंथेसिस है, देन एवोल्यूशन है। अब जो माइंड का जो ये जो 3 स्टेज है, इसको हम कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग। अब लोअर ऑर्डर थिंकिंग में अब क्या होता है, नॉलेज में जो होता है उसमें क्या करते हैं बच्चे, कि टीचर का पर्पस ये होता है कि बच्चों में जो है वो रिमेम्बरिंग स्किल डेवलप करे। बच्चा क्या करता है इसमें जो है वो ना चीज़ों को याद करता है, चीज़ों को रिसाइट करता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, बस उसकी इतनी कैपेसिटी होती है। देन जो इसके बाद जो लेयर आती है कॉग्निटिव की, वो होती है कंप्रीहेंशन। इसमें क्या होता है, टीचर कहता है कि बच्चे को याद करना तो आ गया, लेकिन अब मेरा पर्पस ये है कि बच्चा जो है इसके बारे में जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी वो डिकोड कर जाए चीज़ों को, वो चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिख जाए। तो सेकंड कॉग्निटिव लेयर है कंप्रीहेंशन, चीज़ों को जो है वो समझ के लिखना, चीज़ों को समझना, इंटरप्रीट करना। देन हमारी जो स्टेज है वो एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, बच्चा जो है वो नॉलेज को जो है वो समझ भी आ गई, उसको याद करना भी आ गया। अब क्या करता है बच्चा, जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करता है। देन चौथी स्टेज ये है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, बच्चा जो है एक बड़ा कोई कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में उसको दुश्वारी होती है। फिर क्या करते हैं, टॉपिक को हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको जो है वो हम सही तरह से नहीं समझ सकते हैं सारों को। फिर क्या करते हैं,
इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं एनालिसिस में, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम है, इसको ब्रेक किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन को आपस में ब्रेक करना, फिर उसके बाद उसका ताल्लुक मालूम करना, इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना। सिंथेसिस में क्या होता है कि बच्चा जो है वो डिफरेंट आइडियाज को कलेक्ट करता है, उसके बाद अपना एक न्यू आइडिया जनरेट करता है। और एवोल्यूशन जहां भी वर्ड आए, इसका मतलब होता है जज करना, किसी के लिए जजमेंट करना। तो ये बेसिकली ब्लूम्स की 6 लेयर्स है कॉग्निटिव। 3 को लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं और 3 को हम हायर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव लेयर्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। मैंने जैसे आपको बताया कि नॉलेज में क्या करता है, द एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन। बच्चा जो है वो फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को और इंफॉर्मेशन को जो है वो रिकॉल करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उनको जो है वो गैदर करता है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, बच्चे की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें बच्चों चीजों को समझता है और इंटरप्रेट करता है अपने वर्ड्स में। नाउन, पहले उसको रट्टा लगाना पता था, अब नाउन को वो है वो समझ कर उसको अपने वर्ड्स में लिखेगा बच्चा। देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बच्चा जो उसने नॉलेज सीखी है उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में, डेली लाइफ में जो है वो अप्लाई करता है। अब आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हम ब्रेक करते हैं पार्ट्स में और आपस में उनका रिलेशनशिप मालूम करते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सिंथेसिस में क्या होता है कि द एबिलिटी टू कंबाइन एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू, आइडियाज को कलेक्ट करता है, उसके बाद जो है अपने न्यू आइडियाज जनरेट करता है। और एवोल्यूशन जहां भी वर्ड है उसका मतलब है जज करना। अब आते हैं, ये जो मैंने आपके सारे फीचर आपको बताए ये बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थे जो 1956 में आई थी। लेकिन 2001 में जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया। जो जिसने रिवाइज किया था वो एंडरसन था और क्रेथ होल था। इन्होंने कहा था, ये बेसिकली दोनों जो है वो बेंजामिन ब्लूम्स के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने कहा कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसमें कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज ये है कि प्रीवियस जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी वो नाउन के ऊपर बेस्ड थी। ये जो अब जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये बेसिकली वर्ब पे मुश्तमिल है। वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे आगे वाली स्लाइड में। तो ये जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है 2001 में दी गई थी और इसका जो फाउंडर्स थे वो एंडरसन और ग्रेथ होल थे। बेसिकली इन्होंने जो है ब्लूम्स का जो काम है उसको ज्यादा फर्निश किया। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 वाली थी उसमें बेसिकली वर्ब था। अब देखिए पहले में क्या होता, फर्स्ट स्टेज पे नाउलेज थी। तो नाउलेज से इन्होंने कन्वर्ट करके रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में यहाँ पर वर्ड रखा रिमेम्बरिंग। देन यहाँ पर कंप्रीहेंशन था, सिर्फ उन्होंने कंप्रीहेंशन नाउन है, उन्होंने क्या किया वर्ब की जगह यहाँ पर वर्ब रख के अंडरस्टैंडिंग वर्ड पुट कर दिया। देन एप्लीकेशन था, उन्होंने अप्लाइंग कर दिया। देन एनालिसिस था, इन्होंने एनालाइजिंग कर दिया। यहाँ पर पांचवी लेयर्स जो थी वो सिंथेसिस की थी। लेकिन इन्होंने कहा था कि सिंथेसिस जो है वो सिंथेसिस का इन्होंने वर्ड्स निकाल के इन्होंने एवोल्यूटिंग वर्ड पहले रखा और हाईएस्ट स्टेज इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो हाईएस्ट क्रिएटिविटी माइंड की लेवल होती है उसको हम कहते हैं क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब है कोई नई चीज क्रिएट करना। तो बेसिकली रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में दो मेजर फर्क है। एक ये है उन्होंने नाउन को जो है वो वर्ब में कन्वर्ट किया, दूसरा ये था कि एवोल्यूटिंग जो है वो पहले रखा, क्रिएटिंग उन्होंने बाद में रखा। और सिंथेसिस जो है वर्ड्स को मिटाकर इन्होंने नया वर्ड रखा जिसको हम कहते हैं क्रिएटिंग। अब आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो है पहले वाली जो है नाउन में थी और अब वाली जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो वर्ब में है। पहले जो था नॉलेज था और अब जो है रिमेम्बर है। पहले रिमेम्बरिंग है, पहले कंप्रीहेंशन था अब अंडरस्टैंडिंग है, पहले एप्लीकेशन था अब जो है अप्लाइंग है, पहले एनालिसिस था अब जो है वो एनालाइजिंग है, पहले सिंथेसिस था। सिंथेसिस को जो है सिंथेसिस का मतलब है नए आइडियाज को कलेक्ट करके
पूरा आइडियाज को कलेक्ट करके नया आइडिया बना। यहाँ पर सिंथेसिस था, इन्होंने सिंथेसिस की जगह पर एक नया वर्ड रखा क्रिएट, लेकिन वो जो है हाईएस्ट लेवल पे रखा। उन्होंने कहा क्रिएट के बाद कोई भी लेवल नहीं होती। और एवोल्यूशन की जगह पर यहाँ पर इन्होंने एवोल्यूटिंग रखा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था नाउन का, वर्ब का, और सिंथेसिस की जो है ऑर्डर का चेंज। सिंथेसिस जो है वो पहले आ रहा था, एवोल्यूशन बाद में आ रहा था। इन्होंने कहा क्या किया, एवोल्यूशन एवोल्यूटिंग पहले रखा और क्रिएटिंग बाद में रखा। ये 1956 में दी गई थी, ये 2002 में की थी। क्योंकि ये जो है एंडरसन और क्रेथहोल दोनों, जो एंडरसन जो है मेनली स्टूडेंट था बिलूम्स का, तो उन्होंने जो है ये जो थ्योरी दी थी, तो अपने उस्ताद का नाम चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा ये रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में आता है, कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज करते हुए आप सीआरक्यूज बनाएं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज करके आप जो है वो एमसीक्यूज बनाएं। तो याद रहे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, आपको ये जो वर्ब है ना, इनको याद करने की जरूरत है। जहां पर भी आपको कहे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की रिमेम्बर स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए एक सीआरक्यूज बनाए। तो आप जो है सीआरक्यूज ऐसे बनाएंगे कि राइट द नेम ऑफ राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन। तो ये जो है रिमेम्बर का है, जस्ट उनको बच्चों को क्या करना है, नेम लिखना है, तो पता चल जाएगा ये सीआरक्यू से। फॉर एग्जाम्पल मैच द कॉलम, वहां पर लिखेंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बच्चों को क्या करना है सर, आइडेंटिफाई करके मैच करना है। चूज द, फिल इन द ब्लैंक, चूज द कॉलम और शो वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो रिमेम्बर में आते हैं। या राइट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट द टेबल ऑफ टू। तो दो की टेबल जो है, बच्चा जाहिर सी बात है उसको याद होगी, तो वो टायर याद करके लिखेगा। तो जे जब भी रिमेम्बरिंग से रिलेटेड सीआरक्यूज आए, तो आप इन वर्ब्स को यूज करके सीआरक्यूज आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अंडरस्टैंड के ऊपर या अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, ये बेसिकली वर्ब्स हम यूज करते हैं जब भी सीआरक्यूज बनाए, एमसीक्यूज बनाए, या जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब क्या है, बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर याद था पहले, ठीक है, अब क्या करेगा, डिस्कस करेगा, डिटेल में करेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, तीन पार्ट्स होते हैं। एटम इसने डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन इसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन इसने किया। जहां पर भी डिस्कस का वर्ड आए या अंडरस्टैंडिंग का आपको सीआरक्यूज बना जाए, तो आप डिस्कस से ही बना सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं पैराफ्राइज, या ऐसे कर सकते हैं कि राइट डाउन द समरी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। समरी में क्या होता है, हम जो है वो एक तरह एक जो है ऐसे होता है, उसको शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। शॉर्ट तभी लिखते हैं जब हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। इंटरप्रीट करते हैं, आउटलाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या रिव्यू करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम अंडरस्टैंडिंग में करते हैं। अब अप्लाई में क्या होता है, लास्ट टाइम ये सवाल आया था, अप्लाई में क्या होता है, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी में जो नॉलेज होती है ना, उसको हम यूज करते हैं। जहां पर भी आप देखें कोई जो है वो थ्योरी यूज हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मेटर का कॉन्सेप्ट हो उससे, या बॉइलिंग पॉइंट का हो, मेल्टिंग पॉइंट का हो, इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, तो जहां पर भी कोई चीज यूज हो, तो उसको हम कहते हैं अप्लाई। अप्लाई के लिए वर्ड है कि स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिस फॉलोइंग थिंग्स एट होम। ठीक है, तो, तो ये जो है एक आप बना सकते हैं, सीआरक्यूज ऐसे बना सकते हैं, द व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स विल बी डन एट होम। ये एक अप्लाई का है कि घर जाकर कौन सी प्रैक्टिसेस करेंगे मैटर से रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब है कोई चीज इम्प्लीमेंट करना, यूज करना। तो मैं जब मैं जो हूँ वो मैटर से रिलेटेड, या मैं जो हूँ नाउन से रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहेंगे कि स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट इन यूज ऑफ नाउन इन देयर डेली लाइफ प्रैक्टिसेस। ये इसका सीआरक्यूज ऐसे बन सकता है कि हाउ कैन स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इन देयर डेली लाइफ। ठीक है,
तो ये जो है बेसिकली अप्लाई का है। डेवलप का मतलब है कोई चीज नहीं बनाना। अब बच्चा तभी चीज नहीं बना सकेगा जब उसको नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर क्या करेगा, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए कोई चीज एक नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चेकलिस्ट होती है ना, ठीक है। तो ड्रा अ चेकलिस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। बच्चे ने पहले चेकलिस्ट को पढ़ा, याद किया चेकलिस्ट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं। उसके बाद क्या है, टेस्ट चेकलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई। देन उसके बाद जो है बच्चे को चेकलिस्ट जो है वो बनाना आ जाएगी। बनाना तब आएगी जब वो अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में यूज करेगा। या कोई मैथ्स का रिलेटेड है जहाँ जिसमें कैलकुलेट आए, सोल्व आए, जनरलाइज आए, ऑपरेट आए या प्लान आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ये जो सारी चीजें हम अप्लाई में यूज करते हैं। देन जो है वो एनालाइज का वर्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एनालाइज का मतलब है इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्रेक करना पार्ट्स में। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को हम क्या है, पॉल्यूशन एक बिग टॉपिक है, एक बिग इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है। अब क्या किया, इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, ब्रेक किया। फिर उसके बाद ब्रेक करने के बाद फिर हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का एयर पॉल्यूशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, एयर पॉल्यूशन का जो है वो नॉइस पॉल्यूशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो एनालाइज जो है ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू बेसिक पार्ट्स और पीसेस। इसमें क्या करते हैं, हम दर्जाबंदी करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये है, अगर आपको सीआरक्यूज बनाने के लिए कहा जाए कि एक जो है एनालिसिस लेवल का डाइजेस्टिव सिस्टम पे बना जाए, तो आप कैसे कह सकते हैं, लास्ट टाइम ये सवाल आया था, तो आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज मेन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिवर एंड हार्ट। ये आपका एनालिसिस लेवल का हो गया। लिवर और हार्ट में क्या डिफरेंशिएट है, डिस्टिंग्विश है, इसको हम कहेंगे वो एनालिसिस का सीआरक्यूज है। क्लासीफाई द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिवर एंड हार्ट। आप जो है लिवर और हार्ट के मेन का पार्ट्स है या मेन फंक्शन है, उसको क्या करेंगे, आप क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। या डिवाइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिवाइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर फंक्शन। डिवाइड करेंगे हम बॉडी फंक्शन को, डिवाइड करेंगे बॉडी पार्ट्स को, उसके बाद उनके फंक्शन मालूम करेंगे। देन जो है हम डिस्कवर करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये सारी चीजें हम एनालिसिस लेवल पे आते हैं। अब एवल्यूएट का मतलब होता है जज करना। जज यहाँ भी जहाँ भी आए, तो ये अच्छा वर्ड है, जस्टिफाई को आप ध्यान में रखें। कहें कि जस्टिफाई हाउ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। या ऐसे कहें, जस्टिफाई हाउ रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लूम टेक्सोनॉमी। क्रिटिक्स, ये अब देखें क्रिटिक वर्ड आया है। आप सीआरक्यूज कैसे बनेगा, क्रिटिक्स व्हाट वर व्हाट वर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। क्रिटिक करना है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो आई थी 1956 में, उसके ड्रॉबैक्स या उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब इसका सीआरक्यूज कैसे कहते हैं, रेट हाउ मच यू रेट रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एज कंपेयर टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो जहां पर भी ये वर्ड आए, वैलिडेट आए, जस्टिफाई आए, क्रिटिक आए, तो आप उसके जो है वो सीआरक्यूज ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब जो है किरीट, किरीट का मतलब है कोई एक नई चीज बनाना। अब किरीट में क्या होता है, कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। इसमें क्या होता है, हम चीजों को गैदर करते हैं, जैसे रिसर्च है। पहले हम आर्टिकल गैदर करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अपनी एक न्यू थ्योरी देते हैं, अपनी नॉलेज देते हैं। इसमें क्या होता है, कंबाइन होते हैं, फार्मूलेट होते हैं, डिवाइस होते हैं, चेंज होते हैं, कंस्ट्रक्ट। जैसे वहां पर सीआरक्यूज थे, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, आपकी अपने कंस्ट्रक्टेड होते हैं, प्रोड्यूस। ये सारे वर्ब्स जो है हमारे ग्रीड्स में यूज होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जो है वो टू सवाल है कि राइट क्रिएट टू सीआरक्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय यूजिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ये कह रहा है कि आपको दो कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर।
लेकिन आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो सेकंड लेयर है अंडरस्टैंडिंग, उसको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल दिया है और बनाया भी है CRQs, वो ये है। अब देखें, डिस्क्राइब हो, एक्सप्लेन हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक्स उसमें आते हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब का वर्ड यूज किया। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है अपने अल्फाजों में कि क्यों जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते। अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। जहां पर भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन की बात आए, आपको मैं आप पहले ही बता के आया हूँ कि वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से। अब देखें मैंने कहा डिस्कस इन डिटेल हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम अफेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो है वो चार्ज के आइडेंटिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहले CRQs में भी क्या है कि डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, मीन्स बच्चा क्या कर रहा है, नॉलेज को जो है वो पहले उसने याद किया, लेकिन अब जो है वो समझ कर वो अपने वर्ड्स में लिखेगा। जहां पर भी समझ कर अपने वर्ड्स में लिखेगा वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग में आएगा। सेकंड सवाल ये है, डिस्कस इन डिटेल हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम अफेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ चार्ज। अब क्या है, बच्चे को पहले नॉलेज है, अब क्या करेगा, उसको डिटेल में लिखेगा। डिटेल में तब भी लिखेगा जब उसको जो है उसकी टॉपिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये मैंने जो है यहाँ पे 2 CRQs बनाए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को यूज करते हुए। ये भी सवाल आया था। ये जो है 4 मार्क्स का सवाल था, और ये जो है 5 मार्क्स का सवाल था लास्ट टाइम। अब ये है कि क्रिएट 2 MCQs ऑन द टॉपिक ऑफ मैटर, वहां पर टॉपिक दूसरा था। हमने जो है एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये यूज किया है कि क्रिएट 2 MCQs ऑन द टॉपिक ऑफ मैटर बाय यूजिंग एप्लीकेशन लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब जो है वो हमें जो है मैटर के ऊपर जो है वो 2 MCQs बनाने हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की एप्लीकेशन यूज लेवल यूज करते हुए। मैंने आपको बताया एप्लीकेशन का मतलब है नॉलेज को यूज करना, ठीक है, अप्लाई करना नॉलेज को, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने यहाँ पर MCQs कौन सा बनाया है, देखिए, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट आइस क्यूब फ्लोट इन वाटर। बच्चा, एक एक बच्चा है जो ऑब्जर्व कर रहा है या एक प्रैक्टिकल कर रहा है कि एक जो आइस क्यूब है वो पानी में तैर रही है, फ्लोट कर रही है। वाई स्टोन सिंक, क्यों, क्योंकि और एज कंपेयर टू जो आइस क्यूब है वो पानी में जो है वो फ्लेट कर रही है, फ्लोट कर रही है, और जो स्टोन है वो पानी में जो है वो डूब रहा है। अब वाट अब देखें, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये बच्चा डेली लाइफ में अप्लाई कर रहा है। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज बीइंग अप्लाइड टू एक्सप्लेन दिस। आप बताएं तो इसमें कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करेगी इस फेनोमेना को। ये नॉलेज बच्चा जो है डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, यूज कर रहा है डेली लाइफ में। कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को बच्चा क्या कर रहा है, डेली लाइफ में यूज कर रहा है। तो ये MCQs जो है आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है। दूसरा MCQs ये है, अ मेटल ऑफ स्पून इज लेफ्ट इन अ कप ऑफ हार्ड टी। एक स्पून का मेटल है जो हार्ड टी में अंदर लेफ्ट है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, हैंडल बिकम्स टू हार्ड टू टच। वो जो स्पून का जो हैंडल है वो बहुत गर्म हो गया है, उसको हम टच भी नहीं कर सकते। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटर एक्सप्लेन दिस। अब ये देखिए, मेटर ऑफ स्पून भी जो है वो डेली लाइफ में क्या कर रहा है, बच्चा जो है वो यूज कर रहा है। चाय में जो है वो एक चम्मच जो है वो गर्म चाय में रख रहा है, और कुछ मिनटों के बाद वो ऑब्जर्व कर रहा है तो चम्मच जो है वो बहुत गर्म है। तो ये मीटर की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो वहां पर आपको ये पहले स्टेटमेंट बनानी होगी MCQs की, जिसमें यूज करें, उसके बाद आपको ऑप्शन देने होंगे। ये कहेंगे मेटर आर डेंस, मेटल्स कंडक्ट हीट, सॉलिड है फिक्स शेप, लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। तो ये कहेंगे मेटल कंडक्ट दी हीट। तो ये दोनों जो है आपके जो है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपको कोई भी
क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन टाइम जो है हमारा 5 मिनट है, तो मैं अगेन न्यू एक आईडी बना रहा हूँ मीटिंग। आप काइंडली वो ज्वाइन करें। उसके बाद ये जो आधा घंटा होगा वो आपके क्वेश्चन आंसर के होंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपको लिंक अभी भेज रहा हूँ 1 मिनट में। सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे आपको ये शेयर करने में। हाँ।